सोचो आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपका दोस्त बोल रहा है कि भाई शेयर्स ले लो। आपके पापा बोल रहे हैं एफडी में इन्वेस्ट कर दो। और आपका एक दूर का रिश्तेदार है, वो बोल रहा है कि भाई रियल इस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये सुन के आप सभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे और कौन सही है ये बात करते होंगे। सच बताओ, ये सभी लोग सही है, क्योंकि हर एक पर्सन अलग अलग इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट क्लासेस के बारे में बात कर रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही एसेट क्लासेस के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। हे एवरीवन, मेरा नाम है प्रशिक नागदेवते एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल प्रशिक नागदेवते, जहाँ पर हम लोग सीखते हैं पर्सनल फाइनेंस की सिंपल और प्रैक्टिकल बातें। तो चलो एक एक करके मेजर एसेट क्लासेस क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है इक्विटी। इसका मतलब होता है कि आप किसी कंपनी की ओनरशिप खरीद रहे हो। इसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसने एक जूस का स्टॉल शुरू किया। उसके लिए आपने 100 रुपये दिए थे और उसने बोला या फिर एक वादा किया कि फ्यूचर का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको मिलेगा। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। आप किसी कंपनी के अगर शेयर परचेस करते हो सकता है रिलायंस हो गया, हो सकता है टीसीएस हो गया, या फिर एचडीएफसी बैंक, या फिर कोई भी एक कंपनी, वो भी एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी रिटर्न है वो बहुत हाई हो सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही है, क्योंकि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका रिटर्न हाई हो सकता है, या फिर कोई कंपनी स्ट्रगल करती है तो आपका जो रिटर्न है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यही है इक्विटी एसेट क्लास। दूसरा एसेट क्लास है फिक्स इनकम। फिक्स इनकम में आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसको 50,000 रुपये की ज़रूरत है उसके कॉलेज की फ़ीस के लिए, और आपने वो 50,000 रुपये उसे दे दिए, और उसने एक प्रॉमिस किया कि जो आपका 50,000 रुपये है वो हर साल 8% इंटरेस्ट के साथ आपको दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको जो रिटर्न है वो फिक्स है। तो यही होता है आपका फिक्स इनकम। रियल वर्ल्ड में फिक्स इनकम में क्या क्या आता है? एक आता है फिक्स डिपॉजिट, दूसरा आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, तीसरा आता है गवर्नमेंट स्कीम या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड, और इसके अलावा और भी कुछ है जो इसमें आता है, जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो इसमें हमें ये पता होता है कि हमें फ्यूचर में कितना पैसे मिलने वाला है। तो एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, जो इसका रिटर्न है वो हमें ऑलरेडी पता होता है, और जो रिस्क होता है वो रिस्क कम होता है। तीसरी एसेट क्लास है रियल इस्टेट। और ये जो रियल इस्टेट है ना, ये इन्वेस्टमेंट हमारे इंडियन फैमिली की सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट है। एक एग्जांपल के साथ समझे तो मान लीजिए आपने एक 20 लाख रुपए की शॉप खरीदी, उसको आपने एक रेंट पे दे दिया। हर महीने आपको रेंट मिल रहा है, और फ्यूचर में हो सकता है उसकी प्राइस भी अप्रिशिएट हो जाएगी। इसका मतलब इसके दो फायदे, आपको हमेशा एक रेंटल इनकम मिलती रहेगी, और उसके साथ साथ फ्यूचर में उसका जो वैल्यू है वो भी अप्रिशिएट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम यहाँ आता है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक साथ बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। चौथा एसेट क्लास है कमोडिटी। इसका मतलब फिजिकल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करना। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है गोल्ड। जब भी हमारी मम्मी या फिर दादी ज्वेलरी लेती है तो वो बस ज्वेलरी खरीदती नहीं, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रही होती है। कमोडिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? गोल्ड एंड सिल्वर, कॉफ़ी, वीट, और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल भी इस कमोडिटी में इंक्लूड होता है। कमोडिटी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो ये जो कमोडिटी वाली एसेट होती है या फिर गुड्स होते हैं वो हमेशा स्टेबल दिखते हैं या फिर स्टेबल रहते हैं। सबसे लास्ट और आखिरी एसेट क्लास है अदर। इसमें यूनिक या फिर अनकॉमन इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे कि रेयर कॉइन, रेयर पेंटिंग्स या फिर रेयर स्टैम्प। ये सब इन्वेस्टमेंट आते हैं। बहुत से लोग रेयर जो कॉइन्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और फ्यूचर में उसे लाखों में बेच देते हैं। ये भी एक एसेट क्लास है। आई होप आप सभी को एसेट क्लासेस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बस नाम याद रखिए, प्रशिक नागदेवते। गुड बाय।